तो क्रिस्टोफर नॉलन की अगली मूवी द ओडिसी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर में पहले के ट्रेलर के कंपैरिजन और भी ज्यादा चीजें रिवील की गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम द ओडिसी की पूरी कहानी को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हैवी स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा। तो बेसिकली ओडिसी इथाका के राजा ओडिसियस के घर वापसी के सफर की कहानी है, जो कि कोई नॉर्मल होमकमिंग स्टोरी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे हीरो की बुरी तरह से लगी हुई है। जहाँ होता यह है कि हमारा हीरो अपने घर से निकलता है एक वॉर लड़ने के लिए, जिसे ट्रोजन वॉर कहा गया है। घर में उसकी एक बीवी है जिसका नाम पेनेलोपी है, और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम टेलीमाकस है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, यानी कि ओडिसियस के घर से जाने से पहले। ये वॉर 10 साल तक चलती है एंड वॉर जीतने के बाद ओडिसियस ट्रॉय से निकलता है घर के लिए। एंड हमें ऐसा लगता है अच्छा बस अब वो जहाज में बैठेगा और आराम से घर जा सकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यहीं से असल कहानी की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ट्रॉय से निकलने के बाद ओडिसेस और उसके क्रू मेंबर्स वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें केव दिखती है। और जब वो केव में एंटर करते हैं तो उन्हें अंदर खाना वगैरह मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक आंख वाला पॉलीफेमस नामक साइक्लोप्स मॉन्स्टर आ जाता है और केव को एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है और एक एक करके ओडिसेस के साथियों को खाने लगता है। बट यहाँ ओडिसेस अपनी चालाकी से उस मॉन्स्टर की आंख फोड़ देता है, जिसके बाद साइक्लोप्स अपने बाप से कहता है कि ओडिसेस कभी भी घर नहीं पहुंचना चाहिए, और पहुंचे भी तो देर से पहुंचे। और साइक्लोप्स का बाप होता है पोसाइडन, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ सी होता है। और क्योंकि ओडिसियस समुद्र के रास्ते से ही जा सकता है, तो सोचो पोसाइडन उसके साथ क्या क्या कर सकता है। वो समुद्री तूफान भेजता है ताकि ओडिसियस घर ना जा सके। यहाँ से किसी तरह बचने के बाद वो और आगे जाते हैं और एक जगह से गुजरते हैं जहाँ से ये फेमस है कि वहां से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो साइरेंस का इलाका है। साइरेंस एक क्रीचर होती हैं जो कि समुद्र के पास रहती हैं और अपनी आवाज से सेलर्स यानी शिप को चलाने वाले को अट्रैक्ट करती हैं। जब सेलर उनकी सुरीली आवाज सुनकर उनकी तरफ जाते हैं तो उनकी शिप्स रॉक्स से टकरा जाती है और वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। ओडिसियस ने उनसे बचने के लिए अपने सलोर्स के कानों में मोम भरवा दी थी और खुद को शिप के मत्स्य से बंधवा दिया था ताकि वो उनकी आवाज सुन सके लेकिन उनकी तरफ ना जा सके। और उसने अपने साथियों से कहा था कि मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, तुम लोगों ने रुकना नहीं है, ताकि वो एक ऐसा इंसान कहलवाया जा सके जो सायरन की आवाज सुनने के बाद भी जिंदा है। इसके बाद ओडिसेस एक जगह पहुंचता है जहां सर्सी नामक एक जादूगर होती है। और क्योंकि ओडिसेस के काफी साथी सफर में पहले ही मर चुके हैं, तो बचे हुए साथियों को वो सुअर बना देती है। बट वो ओडिसेस को सुअर नहीं बना पाती, क्योंकि उसके पास कोई हर्ब, कोई जड़ी बूटी होती है जो कि शायद उसने खाई होती है, या फिर कोई और रीजन होता है, लेकिन उसको वो सुअर नहीं बना पाती। बट ओडिसेस अपने साथियों को किसी तरह इंसान बनाता है और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ओडिसेस एक आइलैंड पे पहुंचता है और अब उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। जहाँ वो कैलिप्सो से मिलता है जो कि एक देवी होती है, और उसको ओडिसियस से प्यार हो जाता है। इसलिए वो ओडिसियस से कहती है कि वो उसके साथ यहीं रुक जाए और उसके बदले वो उसको अमर बना सकती है। बट ओडिसियस मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो बस मेरी ही बंदी चाहिए। मतलब बंदे की लॉयल्टी चेक करो, लाइफ की लगी हुई है, घर वो वापस जा नहीं सकता, और ऊपर से इतनी बड़ी ऑफर के बाद भी वो मना कर रहा है। अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर से बताना। खैर यहाँ इस आइलैंड पे ओडिसियस को 7 साल लग जाते हैं। और अब एक नज़र उसके घर की तरफ करें तो उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है, क्योंकि ओडिसीज को लगभग 20 साल हो चुके हैं घर वापस ना आते हुए। इसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि शायद ओडिसीज मारा जा चुका है। इसलिए ओडिसीज का राजपाट और उसकी बीवी को हथियाने के लिए लगभग 108 शूटर्स यहाँ उसके ही महल में आ गए हैं, जो कि ओडिसीज का ही खाते और पीते हैं। यहाँ पेनेलोपी उन्हें किसी तरह हैंडल करते आई है, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। वेल, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और क्लाइमैक्स को मूवी के लिए बचा के रखते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन आपको ओवरऑल स्टोरी का आइडिया लग चुका होगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और ट्रेलर देखकर आपको कैसा लगा, अपने थॉट्स एंड ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और अपनी लॉयल्टी के बारे में ज़रूर से बताना कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। वेल, मैं हूँ जुनैद एंड यू आर डाइविंग इन फिल्मी डाइस।